टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलाई मशीन के बारे में, जिससे मोस्टली एग्जाम्स में, चाहे वो नेट का हो चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, आपने होम साइंस का, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। कभी इनके पुर्जों का काम पूछा जाता है, कभी इनके पुर्जों का नाम पूछा जाता है। और बेसिकली नेट में यहाँ से कैसे कैसे धागे का जब हम सुई में उसमें मशीन में धागे को सेट करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है, कैसे कैसे जा रहा है, कहाँ पे पहले सेट किया जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके सीक्वेंस को भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके सीक्वेंस से भी पूछा जा चुका है। तो ये है आपकी सिलाई मशीन, जिसमें जो नंबर पड़े हुए हैं, आप लोगों को नंबर दिख रहे होंगे, ये सिलाई मशीन है। और सिलाई मशीन आजकल तो सिलाई मशीन वैसे भी इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन आ गई, बहुत सारी मॉड्यूलर आ गई है, फोल्डिंग वाली आ गई है, बहुत सारी सिलाई मशीनों के टाइप आ गए हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। बट जो अपनी ट्रेडिशनल सिलाई मशीन है वो हाथ वाली है, और वहीं से जो है क्या किए जाते हैं, मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिलाई मशीन देख लीजिए, ये सिलाई मशीन और इसके ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग इनके पार्ट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, सिलाई मशीन क्या है? सिलाई मशीन का आविष्कार एक अंग्रेज के द्वारा 1790 में किया गया था। इनका अनुसरण एक फ्रांसीसी व्यक्ति नेसन ने 1830 में किया। परंतु ये दोनों व्यक्ति सिलाई मशीन को सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तु नहीं बना पाए। यानी कि पहले इन लोगों ने 1790 में इसका आविष्कार किया, बट 1830 में इसका जिक्र किसने किया, इसका अनुसरण 1830 में किया। लेकिन इन दोनों ने ही क्या, सिलाई मशीन को सामान्य घरेलू उपयोग के लिए ये लोग नहीं बना पाए थे कि घर पे यूज की जा सके। ठीक है, यानी कि इसका आविष्कार इन लोगों ने नहीं किया था। अब इस क्षेत्र में सफलता का प्रथम संकेत किसे जाता है? एलियास हेवी के द्वारा निर्मित मशीन को प्राप्त है। यानी कि एलियास हेवी ने क्या किया, 1846 में सिलाई मशीन का एकस्व अधिकार यानी कि पेटेंट राइट भी प्राप्त किया। जिसने क्या किया था, एलियास हेवी ने सिलाई मशीन बनाई, जो कि क्या की जाती सकती थी, घर पर, जिससे सिलाई की जा सकती थी। हाथ वाली मशीन है, पैर वाली मशीन है? घर पे हाथ वाली है ना, जिससे नैन्सी त्यागी भी पहले मशीन से करती, उसके पुराने वीडियो देखो। ठीक है, आज बाजार में अनेकों प्रकार की सिलाई मशीन उपलब्ध हैं, जैसे उषा, मेरिट, सिंगर, फिलिप्स आदि द्वारा सिलाई मशीन के विभिन्न मॉडल या प्रतिरूप क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। परंतु प्रत्येक सिलाई मशीन की मूल बनावट तथा प्रक्रिया समान होती है। यानी कि एक तरीके से उनको जो स्ट्रक्चर दिया जाता है वो बेसिक स्ट्रक्चर यही दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। बाकी उनके थोड़े बहुत पुर्जों में चेंजेस भले हो, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरीके से ये नीचे सरफेस, ये यहाँ पर जो भी है फेस प्लेट, और यहाँ फिर इसको ऐसे करके। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है। उसके बाद मशीन के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मशीन के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य कौन कौन से हैं? ये उनके भाग हैं जिनका आप लोग गिनती देख रहे हैं। एक नंबर पे कौन सा है? ये रहा एक नंबर, ये एक नंबर है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक नंबर पे स्पूल है। स्पूल को छोड़ दिया उसने। इसको स्पूल या किल्ली कहते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, स्पूल या किल्ली कहते हैं। ठीक, स्पूल या किल्ली कहते हैं। ये मशीन के ऊपर दो लगे रहते हैं, जिनको हम स्पूल या किल्ली कहते हैं। जो धागे की रील होती है, जैसे ये एक यहाँ पर होता है, एक ये होता है, ये क्या है, स्पूल या किल्ली होता है। इसे क्या कहते हैं, पहला क्या है, स्पूल या किल्ली। इसको कल ठीक करा के तुम लोग को देंगे, स्पूल या किल्ली कहते हैं। ठीक, जो कि मशीन में जो ये सरफेस होता है, इसके ऊपर दो लगी रहते हैं। इसमें क्या रखाए जाते हैं,
जिसमें रील लगाई जाती है, धागे की रील होती ना, उसको यहाँ पे फंसाया जाता है। उसके बाद क्या है, हथपहिया यानी कि हैंड व्हील आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, हैंड व्हील आ जाता है, जो कि कहां पर है, मशीन के दाहिनी ओर रहता है। मशीन के दाहिनी ओर क्या लगा होता है, हैंड व्हील। ये ठीक है, दाहिनी ओर लगा रहता है। दाहिनी ओर एक पहिया होता है जो हाथों या पायदान की सहायता से घूमता है, और उसी के साथ साथ मशीन की सुई ऊपर नीचे आती है। उसी के साथ साथ क्या होती है, मशीन की सुई ऊपर नीचे आती है। ठीक है, मशीन की सुई, अब ये हथपहिया घूमता है तभी तो ये जो यहाँ पे सुई होती है मशीन की, इस जगह पर होती है सुई, मशीन की सुई होती है, तो उसी ऊपर नीचे इसके घूमने पर ही तो आती है। फिर आ जाता है तनाव नियंत्रण, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, टेंशन रेगुलेटर कहा जाता है। ठीक है, टेंशन रेगुलेटर कहा जाता है, जिसमें धागे के तनाव या खिंचाव नियंत्रित करने का की एक मशीनी व्यवस्था है। इसके अग्रलिखित भाग ये है। अब तनाव नियंत्रक क्या है, 3 नंबर कहां पर है, ढूंढिए। ये है ना शायद, रुक जाओ, हमको देख मेरा पास से बहुत ज्यादा ब्लरी है। टेंशन डिस्क किधर होता है, ये है, यही है। कहाँ पर लिखा हुआ, बीच में, यहाँ 3 नहीं, अच्छा ये 3 नंबर है, हाँ हाँ ये 3 नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर है। ठीक, तो ये होता है क्या, टेंशन डिस्क। यहाँ पर मतलब इसको क्या किया जाता है, धागे को टाइट करने के लिए होता है। अब इसके देखो 2 भाग होते हैं, तनाव रखने वाला स्क्रू यानी कि टेंशन नट, और दूसरा क्या होता है, टेंशन डिस्क होती है। यह टेंशन डिस्क के ऊपर होता है। इसकी सहायता से टेंशन डिस्क की जो चोंच के दबाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये इस तरीके का टेंशन डिस्क होता है। चलो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, कहीं सही से देख लेंगे। टेंशन इस जगह पर होता है, देखो टेंशन नट क्या होता है, ये टेंशन डिस्क के ऊपर, टेंशन डिस्क देखो एक ऐसी प्लेट होती है, ठीक है, लगा होता है, इसके ऊपर एक प्लेट होती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक नट लगा होता है, इसके ऊपर एक नट लगा होता है, जिसको हम टेंशन नट कहते हैं। ठीक, इसकी सहायता से टेंशन डिस्क की चोंच को दबाया जा सकता है। ये इस तरीके का होता है। अब इसको दबाया जा सकता है और कम किया जा सकता है, यानी कि तनाव कम करना और तनाव ज्यादा करना। ये अब तनाव रखने वाली प्लेट यानी कि टेंशन डिस्क, ये टेंशन डिस्क होती है, ये टेंशन डिस्क होती है। इसमें 2 अवतल डिस्क परस्पर साथ में लगी रहती है। अभी हमने बताया ना, एक डिस्क ऐसी होती है, एक डिस्क ऐसी होती है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, पेच लगा रहता है, नट लगा रहता है, और इसी के अंदर से क्या धागा घुमाव करके आता है। टेंशन डिस्क साथ में लगी होती है, जिनके बीच से धागा निकाला जाता है। टेंशन नट की सहायता से इन दोनों के बीच के दबाव को, इन दोनों के बीच को क्या किया जाता है, दबाव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दाब जितना अधिक होगा, धागा उतना ही क्या हो जाएगा, कसा हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नट और टेंशन डिस्क के बीच में लगा स्प्रिंग इस कार्य में सहायक होता है। ठीक है, टेंशन डिस्क और टेंशन, इसमें इधर दिया हुआ बेसिकली यहाँ पर होता है,
ये यहां पर, ये यहां पर ये टेंशन डिस्क है, ये पेच लगा हुआ है, यहाँ पर अवतल और दो अवतल प्लेट्स लगी रहती, जिसमें क्या होता है ऐसे आता है धागा, फिर इसमें ऐसे करके घूम करके तब धागा पड़ता है। और नट जब हम घुमाते हैं तो वो जो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो टाइट और ढीला होता है, यानी कि धागा कितना टाइट होगा, जितना धागा कितना ढीला होगा, ये इस चीज को बताता है। क्या? ये टेंशन डिस्क। ठीक है, तनाव नियंत्रण यानी कि टेंशन रेगुलेटर, धागे के तनाव को, और यही टेंशन रेगुलेटर में ही जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि धागा जब टाइट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिलाई धागा टूट जाता है। ठीक है।